जय हिंद बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आई होप सो मेरी पिछली वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपना लव एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें हम पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। मेनली हमारे 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप इसमें वर्ड पढ़ रहे हो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को कंबाइन करना या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करना। और डिटेल में हम इसको सारी ही जितने भी टाइप्स हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन से आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन होना मतलब कि टूटना, ठीक है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस करके दूसरे चीज़ का लग जाना, ठीक है। फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब दो चीज़ें चेंज करेंगे, आपस में इंटरचेंज होगा। फिफ्थ है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस टॉपिक को मैं अलग से पूरा इसका टॉपिक लूंगा और इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम इन 4 जो टाइप्स हैं इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसका डेफिनेशन आप लोग इसको समझ लीजिए क्या है। Those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब जिस भी रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट में हम एक या एक से ज़्यादा हमारे रिएक्टेंट हैं वो मिलके प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एग्जाम्पल्स के साथ में। अब यहाँ एग्जाम्पल मैं पहला ले रहा हूँ, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 mg। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है हमारा एक ही, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो इसमें एक नई डेफिनेशन भी हमारी बन सकती है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वाटर H2O। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं 2H2O, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसमें एक चीज ये भी होती है कि जब हम 2 कंपाउंड्स को मिला के एक नया कंपाउंड बनाते हैं उसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब उसका भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब जैसा कि इसमें हम समझ रहे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइंड होके क्या बनता है, हमारा न्यू कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। उसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम वाटर के साथ, ठीक है। ये दोनों ही कंपाउंड है और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 अलग अलग कंपाउंड कंबाइंड होके क्या बन रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सेकंड टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको समझेंगे हम। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। या इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये ठीक उल्टा है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, एक कंपाउंड टूट रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो ये किसका अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको हम एग्जांपल से और डिटेल में समझते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल से समझेंगे इसे। एग्जांपल में ले रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है
दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, जो रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट के द्वारा, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिस भी रिएक्शन में हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें हम यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो अब इसमें पढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेनली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो एक्सट्रैक्ट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी हेल्प टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली ऑक्यूरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। जब हम मेटल्स को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हमेशा किसकी फॉर्म में होते हैं? मेटल क्लोराइड्स या मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे NaCl, NaO। तो ये क्या है? ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है उनका, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यूज़ करके उनके ओरिजिनल फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की, पहले हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, अब ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि अब NaCl है, NaCl को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराएंगे तो उसमें हमारा सोडियम मेटल अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस हमारी पास आउट हो जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसका एक एग्जाम्पल है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, मतलब एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ का लग जाना, ठीक है। अब इसमें इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। जब एक एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में दूसरे एलिमेंट जो कि कंपाउंड रहता है उसके एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब भी कोई कंपाउंड है, अब उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ हम उसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस इसलिए करेगा क्योंकि उसका हाई अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, तो वो उसको डिस्प्लेस करके खुद लग जाएगा। इसको अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कॉपर सल्फेट। ये कंपाउंड है, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं जिंक के साथ, ठीक है। अब कॉपर से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद लग जाएगा कॉपर की जगह, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Zn ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने कॉपर को हटा के ये खुद लग गया और ZnSO4 बन गया। अब इसमें एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कॉपर सल्फेट ही लेते हैं हम इसमें और इसको रिएक्ट करवाएंगे मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ, तो ये क्या करेगा? कॉपर को हटा के खुद लग जाएगा और बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो जिस भी रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारा फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहां डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, मतलब एक्सचेंज होगा। अब दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ठीक है, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे और उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो खाली क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे और बनाएंगे दो नए कंपाउंड। उनको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब यहां हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, AgNO3 को रिएक्ट करवा रहे हैं NaCl के साथ, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवा रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड के साथ। अब यहां एक्सचेंज क्या होगा? अब Ag लग जाएगा Cl के साथ, ठीक है, तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। और यहां पर क्या हो जाएगा? NaNO3, Na जो लग जाएगा वो NO3 के साथ लग जाएगा और बनाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये लग गया क्लोराइड के साथ और सोडियम लग गया NO3 के साथ, तो यहां एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। तो जिस भी रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा।
जो हमारा फिफ्थ टाइप था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल टॉपिक है, तो उसका एक अच्छा वीडियो अलग से हम बनाएंगे। सो आई होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं और भी नए अपडेट्स आपको देता रहूँ। थैंक यू।